कल का दिन बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बीजेपी विधायक दल की बैठक है, एनडीए के विधायक दल की बैठक है, जेडीयू के विधायक दल की बैठक है। इन सभी बैठकों को सबसे पहले तो ये बताइए कितना अहम माना जाए। देखिए, कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो गया है और कल सुबह सबसे पहले शुरुआत होगी। मामा आप कीजिएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी आखिरी कैबिनेट की बैठक करेंगे 11 बजे, जिसका अभी जानकारी भी आ चुकी है। और कल 11 बजे कैबिनेट की बैठक के बाद इस बात पे नजर टिकी रहेगी कि नीतीश कुमार अपने आखिरी कैबिनेट की बैठक में बिहार की जनता को क्या तोहफा देते हैं या फिर क्या फैसला लेते हैं। उसके बाद बैठक के बाद वो इस्तीफा देंगे और उसके बाद जेडीयू विधायकों के साथ एक अन्य मार्ग में उनकी बैठक है जेडीयू विधायकों के साथ, और नीतीश कुमार उस बैठक में संबोधन करेंगे अपने विधायकों के साथ और अपने 20 साल के कामों के बारे में जानकारी देंगे और आने वाले समय में जेडीयू विधायकों को क्या कुछ करना है, सरकार में कैसे काम करना है, उसके बारे में भी बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रहेगी कि जेडीयू विधायक दल की बैठक में इस बात को लेकर भी चर्चा होने की पूरी संभावना है और तय होने की संभावना है कि निशांत कुमार का भविष्य क्या होने वाला है। आनंद, बिल्कुल, निशांत कुमार का इस बार क्या रणनीति उनको लेकर के बनेगी वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, अमित शाह के भी आने की संभावना है। तो जय एनडीए के विधायक दल की जो बैठक होने वाली, क्या उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी शामिल होंगे? नहीं, देखिए, एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जो पांचों सहयोगी दल है वो बैठक में शामिल होंगे। और एनडीए विधायक दल की बैठक में शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाए गए हैं वो भी शामिल होने की संभावना है, क्योंकि एनडीए विधायक दल की बैठक में इस बात की घोषणा होगी कि मुख्यमंत्री जो एनडीए का वो कौन होगा और उसमें उसकी विधिवत घोषणा की जाएगी। तो जाहिर तौर पे ये जो एनडीए विधायक दल की बैठक होगी बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा, जिसमें एनडीए के 202 विधायक जो पांचों पार्टी के मिला के हैं उनके 202 विधायक शामिल होंगे। उसके अलावा कुछ बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं और उसमें नीतीश कुमार के भी शामिल होने की संभावना है और केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पे शिवराज सिंह चौहान के भी शामिल होने की संभावना है। और माना जा रहा है कि उससे घोषणा नीतीश कुमार कर सकते हैं। नीतीश कुमार ही उसका भी घोषणा करेंगे कि बिहार का अगला सीएम का चेहरा कौन होगा। और उसके बाद जो आगे की औपचारिकता है वो राजभवन में फिर सरकार बनाने के लिए लोग अपना आग्रह करेंगे राज्यपाल से, और 15 तारीख को 11 बजे सुबह में जो नई सरकार है एनडीए की वो शपथ ग्रहण करेगी। तो ये सिलसिलेवार हमने अपने दर्शकों को बताने की कोशिश की। बिल्कुल आनंद, हमारे साथ इस वक्त पटना से ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी भी जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, क्योंकि लव कुश समीकरण का अब तक एक समीकरण चल रहा था लव कुश का, क्या लगता है आने वाले वक्त में भी इसी समीकरण को रिपीट किया जाएगा? देखिए, संभावना ज़्यादा है कि इसी समीकरण को रिपीट किया जाएगा। राजनीति में जो आजमाया हुआ फार्मूला है उस पर ही जो पॉलिटिकल दल है उस पर भरोसा करते हैं, और ये लव कुश का जो फार्मूला है वो आजमाया हुआ फार्मूला है। जब लालू प्रसाद से नीतीश कुमार और बीजेपी दो हाथ करती नजर आई तो इसी फार्मूले ने उनको जो है लालू प्रसाद से मुकाबले में बढ़त दिया। और उसके साथ ही जो ओबीसी का ये बड़ा चंक है उसके साथ अन्य जो ओबीसी की जातियां हैं वो जुड़ी, ईबीसी की जातियां जुड़ी और दलित की जो जातियां हैं वो जुड़ी। तो ये सामाजिक समीकरण जो है वो काफ़ी जो है डेडली है बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, आरवी, हम और आरएलएम का। तो इस जो सामाजिक आधार है, ये जातीय आधार है, इस पर ही कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी रिलाय करेगी और बीजेपी अपने पार्टी से विधायक दल का नेता जब चयन करेगी तो इसी बिंदुओं को ख्याल में रखेगी, इन्हीं सारे तथ्यों को ध्यान में रखेगी। आप देखिए कि जब नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद से मुकाबला करना शुरू किया, उनके मजबूत जनाधार को भेदना शुरू किया, तो उन्होंने सबसे पहले इसी लव कुश समीकरण का एक जो है सामाजिक समूह तैयार किया। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने ईबीसी को जोड़ा, दलित को जोड़ा और मुसलमानों में पसमानदा को जोड़ा, और उनकी राजनीतिक यात्रा जो चली वो करीब 20 साल से अधिक चली। यानी कि 2 दशकों तक नीतीश कुमार बिहार के पर्याय रहे हैं, राजनीति के पर्याय रहे। तो बीजेपी भी उसी नक्शे कदम पर चलना चाहती है, इसीलिए सम्राट चौधरी को संगठन का सबसे बड़ा पद दिया गया, उनको बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। दिवाकर जी, एक सवाल और है कि अब तक जिसके पास भी गृह मंत्रालय रहा है वो बिहार का मुख्यमंत्री रहा है। नीतीश कुमार की हम खासकर बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जब तक सत्ता में रहे, मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने गृह मंत्रालय अपने पास रखा है। ऐसे में सम्राट चौधरी के पास फिलहाल गृह मंत्रालय है। क्या उम्मीद
हो रही है या क्या उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में क्या गृह मंत्रालय अगर सम्राट चौधरी के पास है तो मुख्यमंत्री भी क्या सम्राट चौधरी को बनाया जा सकता है? देखिए, ये कोइंसिडेंस है कि जिसके पास गृह विभाग रहा है उन्हीं के पास मुख्यमंत्री की कुर्सी भी रही है। आप देखिए कि विंदेश्वरी दुबे से अगर आप मुख्यमंत्रियों की सूची पर गौर करें तो जो मुख्यमंत्री बने हैं उनके पास गृह विभाग जरूर रहा है। और जब नीतीश कुमार ने पहली बार 20 सालों में पहली बार मुख्यमंत्री जब बने और उन्होंने गृह विभाग बीजेपी के खेमे में सौंप दिया और ये गृह विभाग जो है सम्राट चौधरी को मिला। नंबर 2 की उनकी हैसियत रही, उप मुख्यमंत्री रहे और उनको गृह विभाग की भी जिम्मेदारी मिली। तब से ही ये कहा जा रहा था कि सम्राट चौधरी का कद बड़ा हुआ है और आने वाले वर्षों में भी उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन लगातार जो स्वाभाविक तौर पे जो उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पे जो चेहरा सामने आ रहा है वो सम्राट चौधरी का चेहरा है। अभी हालांकि कल बैठकों का दौर चलेगा और बीजेपी विधायक दल के नेता का चयन होगा शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में, तो तस्वीर और भी साफ हो जाएगी। दिवाकर जी, क्या लगता है, क्योंकि बीजेपी कई बार चौंकाने वाला चेहरा दिखाती है और चौंकाने वाले नाम सामने आते हैं, क्या इस बार लग रहा है कि बिहार में कोई नया चेहरा आ सकता है मुख्यमंत्री के तौर पर? देखिए, 2014 से जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी ने कमान संभाली और उसके बाद जो प्रमुख राजनीतिक फैसले हुए वो चौंकाने वाले फैसले हुए। लेकिन कुछ राज्यों के भी उदाहरण हैं जहां जो सूचना सार्वजनिक रही, जिन चेहरों पर सार्वजनिक तौर पे मुखरता से बातचीत होती रही, उन्हीं चेहरों को अहम जिम्मेदारी भी मिली। मैं आपको 3 राज्यों के उदाहरण दे सकता हूं। जब आसाम में मुख्यमंत्री चुनने की बात हुई तो पहला टेन्योर जो मिला वो सर्बानंद सोनोवाल को मिला, लेकिन फिर उसके बाद जो है जब नेतृत्व परिवर्तन की बात शुरू हुई तो वहाँ हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम तेजी से उभरा और पब्लिक डोमेन में उनको लेकर सहमति बनती दिखाई दी। फिर पार्टी में दिवाकर जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, नई सरकार को लेकर के हलचल अब तेज हो चुकी है। सम्राट चौधरी से मिले हैं राज्यपाल के सचिव। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बताएं, लोक भवन में समारोह को लेकर के मुलाकात हुई है। 15 अप्रैल को होना है शपथ ग्रहण समारोह। सुबह 11 बजे नए सीएम शपथ लेने वाले हैं और सम्राट चौधरी से राज्यपाल के सचिव की मुलाकात हुई है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं और ये देखिए सीधी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जब नई सरकार को लेकर के अब बिहार में हलचल तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल अपने पद से इस्तीफा देंगे और उसके बाद नई सरकार का गठन होगा। 15 अप्रैल वो दिन तारीख फिक्स किया गया है जब नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है और उसके पहले देखिए हलचल अब तेज नजर आ रही है और सम्राट चौधरी राज्यपाल के सचिव से उन्होंने मुलाकात की है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ न्यूज 18 के ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, देखिए अब तो राज्यपाल के सचिव से भी सम्राट चौधरी की मुलाकात हो गई है। जी बिल्कुल, राज्यपाल के सचिव ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। कल लोक भवन में शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था के जायजे को लेकर, तो इसी कड़ी में उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की है और इन मुलाकातों को जो है संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए। और अभी कुछ घंटों का वक्त रह गया है, कल जब काउंटडाउन शुरू होगा कौन होगा मुख्यमंत्री का, तो अब जो है कुछ ही घंटों का वक्त रह गया है और लगातार तेजी से घटनाक्रम दिखाई देंगे और देर शाम तक बैठकों का दौर चलता रहेगा। और कल जब बैठकें होती रहेंगी तो तस्वीर और भी साफ होता दिखाई देगा और मुझे लगता है कि दोपहर 1 या 2 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी, औपचारिक घोषणा हो जाएगी या सूत्रों से हमें पक्की जानकारी मिल जाएगी कि आधिकारिक तौर पे सीएम पद के लिए कौन सा चेहरा शपथ लेने जा रहा है। कई बार क्योंकि देखिए अभी लगातार एनडीए की अगर बात कर लें तो हर पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जिसको मुख्यमंत्री बनाएंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि बीजेपी से मुख्यमंत्री बनना है और डिसीजन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में है। ये कैसे संभव है?
देखिए, नीतीश कुमार एनडीए के बड़े नेता हैं। बिहार में अगर बात करें तो बड़े भाई और छोटे भाई की बात होती है तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे रखते हैं। नीतीश कुमार के ही चेहरे पर मैंडेट लाया गया है एनडीए का, जनादेश नीतीश कुमार के ही चेहरे पर आया है। तो नीतीश कुमार की राय शुमारी जरूरी है, नीतीश कुमार से सुझाव जरूरी है। और नीतीश कुमार ने तो अपने मन की बात सार्वजनिक कर दी है। उन्होंने समृद्धि यात्रा में अपने मन से कई बार सम्राट चौधरी को आगे लाया है और ये कहा है कि आगे से इन्हीं की जिम्मेदारी है बिहार के योजनाओं पर, बिहार की नीतियों पर, बिहार के विकास के कामकाज पर इन्हीं की जिम्मेदारी है। इन्हीं को ही अब बिहार देखना है, इन्हीं को सारा कुछ देखना है। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने तो अपनी मन की बात कह दी है। अब बीजेपी के मन में क्या है, बीजेपी के टॉप लीडरशिप के मन में क्या है, वो कल साफ हो जाना है आधिकारिक तौर पे। लेकिन नीतीश कुमार की जो बात है, नीतीश कुमार ने तो अपना सुझाव दे दिया है, अपना मंतव्य दे दिया है और उसको सार्वजनिक भी कर दिया है। बिल्कुल दिवाकर जी, नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं समृद्धि यात्रा के दौरान कई बार जिक्र किया है कि अब इनके कंधे पर बिहार की जिम्मेदारी है और उससे साफ संदेश यही जाता है कि सम्राट चौधरी को वो मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। अब हम बात अगर निशांत की कर ले तो निशांत कुमार की आने वाले वक्त में क्या जिम्मेवारी तय की जा सकती है और क्या जिस तरीके से अब तक दो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, रहे हैं, क्या इस बार भी दो मुख्यमंत्री होंगे और अगर होंगे तो कौन कौन है, किन किन के नाम आगे हैं? देखिए, निशांत कुमार जब राजनीति में सक्रिय हो रहे थे उसी वक्त हमने अपने दर्शकों को बताया था कि जेडीयू के फ्यूचर को लेकर जेडीयू के वरिष्ठ नेता चिंतित हैं और जेडीयू का फ्यूचर किसके हाथ में सुरक्षित है। अगर नीतीश कुमार सेहतमंद नहीं है, नीतीश कुमार आने वाले 5-10 वर्षों के लिए जेडीयू के योजनाओं में शामिल नहीं हैं, अगर वो फिजिकली बहुत एक्टिव नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो उम्मीदें जो है आकर निशांत पर आकर टिक जाती है। इसीलिए निशांत को जो है सक्रिय किया गया और निशांत कुमार जब सक्रिय हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि सरकार में उनका पोजीशन होगा, संगठन में उनका पोजीशन होगा। समय के साथ धीरे धीरे वो बड़ी जिम्मेदारियों को निर्वहन करते हुए दिखाई देंगे। तो निशांत कुमार की सरकार में ज़रूर मौजूदगी होगी और मजबूती से मौजूदगी होगी, वो डिप्टी सीएम होंगे। लेकिन अब देखने वाली बात है कि जो जेडीयू के कोटे में 2 डिप्टी सीएम के पद जाएंगे या डिप्टी सीएम जेडीयू एक ही लेती है और मंत्रियों की संख्या बढ़ाती है, क्योंकि पुराना जो फॉर्मेट रहा है वहाँ जेडीयू से मुख्यमंत्री अगर नीतीश कुमार बनते रहे हैं तो बीजेपी को 2 डिप्टी सीएम के पद मिलते रहे हैं। बिल्कुल दिवाकर जी, मंत्रियों की संख्या बिल्कुल। और देखिए, सियासी हलचल तो तेज है ही, निशांत कुमार को लेकर की भी कई सारी चर्चाएं हो रही है। लेकिन इसी बीच देखिए, लोक भवन में क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह होना है, समारोह से पहले क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, रविश नारायण ने इस पूरी तैयारियों का जायजा लिया है, एक बार वो देख लीजिए। बिहार के नए मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के शपथ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और आपको बता दें कि 15 तारीख को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह जो लोक भवन में होना है, इसे लेकर के तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल की जा रही है। लगातार जो पटना के जिलाधिकारी हैं और तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार भ्रमण कर रहे हैं और लोक भवन में तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि यही वो लोक भवन है जहां पे 15 तारीख को यहाँ पे नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण जो है वो होना है। और इसे लेकर के आपको बताएं कि अभी से जो सचिव हैं राज्यपाल के, उन्होंने 4:30 बजे जो है वो महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है और इस बैठक में पटना के जो जिलाधिकारी हैं, पटना के जो कमिश्नर हैं, यहाँ पे जो एसएसपी हैं और एसएसपी के साथ तमाम जो नगर निकाय के अधिकारी हैं, तमाम अधिकारियों को इसमें शामिल रहने को कहा गया है, क्योंकि ये अंतिम तरीके से जो है तैयारियों का जायजा होगा कि यहाँ पे कहाँ कहाँ कुर्सियाँ लगेंगी, कौन कौन जो गेस्ट आएंगे उन गेस्ट के लिए कौन कौन सी कुर्सियाँ कहाँ पे लगेंगी, खाने पीने की जो व्यवस्था है ये कैसी होगी और सुरक्षा को लेकर के जो है वो व्यवस्था कैसी रहेगी। पूरी व्यवस्थाओं का लेकर के जो है वो महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और 15 तारीख के होने वाले जो शपथ ग्रहण समारोह है वो कैसे भव्य और सुरक्षित रहे, इसे लेकर के महत्वपूर्ण बैठक जो है वो की जा रही है और लगातार इसका जायजा लिया जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष